काफ़ी दिन से इंतज़ार था कि नियुक्ति पत्र मिले और सरकार में सेवा का मौका मिले, तो आज बहुत खुश हैं। मंत्री जी के हाथों से मिलेगा ये नहीं सोचा था। नॉर्मली तो यही होता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से अपलोड कर दिया जाता है। जमुई ज़िला से हूँ और बहुत ही पिछड़ा इलाका है हमारा। वहाँ से निकल के पापा ने मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाया। वो रेलवे में उन्होंने जॉब पाई, इसलिए हम लोग भी पढ़ने का हमें मौका मिला। स्कूल के बच्चे भी ऑफिसर बनते हैं? जी, सरकारी स्कूल से मेरी पूरी स्कूलिंग से लेके ग्रेजुएशन सब कुछ सरकारी स्कूल कॉलेजेस में ही हुई है। अच्छा। इससे पहले भी जॉब में थी, तो जॉब में रहते रहते ही मैंने जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता था उसमें तैयारी की। तो ये जॉब में रह करके? जी किस चीज़ में जॉब करते थे? जी, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में सीएजी में हूँ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पे भी कार्यरत हूँ। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा का पोस्ट मिला है। आगे का काम किस तरह का कीजिएगा? जी। लोगों की जो उम्मीद रहती है। जी, ये मुझे काफ़ी खुशी है कि मुझे ये विभाग मिला है, समाज कल्याण विभाग। मैं ऐसा लाइफ पार्टनर चूज़ करूँगी जो मेरे काम को समझे और रिस्पेक्ट करे और हमेशा सपोर्ट करे। बीपीएससी से नवनियुक्त ऑफिसर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, उनके माता पिता भी हैं। बातचीत करेंगे कितनी चुनौती रही है यहाँ तक का सफ़र का और आगे की चुनौती किस तरह की रहेगी। माता पिता से भी बात करेंगे कि आज बेटी को नियुक्ति पत्र मिला है, कितना उत्साह है। सबसे पहले ऑफिसर से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नीना नैन्सी मुर्मू नाम है मेरा। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। आज नियुक्ति पत्र लेकर के कितनी खुशी हो रही थी? बहुत खुशी हो रही है। काफ़ी दिन से इंतज़ार था कि नियुक्ति पत्र मिले और सरकार में सेवा का मौका मिले, तो आज बहुत खुश हैं। माता पिता भी साथ में हैं, उनको कितनी खुशी मिल रही है? मम्मी पापा साथ में नहीं है, मेरे मामा मामी हैं। अच्छा, मामा मामी। हाँ, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो आ नहीं पाए, अच्छा। तो बहुत खुश है ये लोग भी। अच्छा, कभी उम्मीद था कि यहाँ तक आ पाएंगे और मंत्री जी खास करके नियुक्ति पत्र बांटेंगे? नहीं, मेहनत तो हमने की थी कि आ पाए, हमारा सिलेक्शन हो पाए सेवा में। अच्छा। बट मंत्री जी के हाथों से मिलेगा ये नहीं सोचा था। नॉर्मली तो यही होता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से अपलोड कर दिया जाता है। अपने संघर्ष को थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा। जी, मैं जमुई ज़िला से हूँ और बहुत ही पिछड़ा इलाका है हमारा। वहाँ से निकल के पापा ने मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाया। वो रेलवे में उन्होंने जॉब पाई, इसलिए हम लोग भी पढ़ने का हमें मौका मिला। क्योंकि अभी भी मेरे गांव में बिजली और सड़क की सुविधा काफ़ी लेट से आई है। पिछले कुछ सालों में ही आई है, तो अब जाके वहाँ भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। बट हमारे पापा के टाइम पे फिर उन्होंने मेहनत करके हमें आगे बढ़ाया और हमेशा हमें प्रोत्साहित किया कि हम पढ़ाई करें। कभी पढ़ाई से रोका नहीं और हमेशा कोशिश की कि वो जितना कर सकते हैं कि हम आगे बढ़ने पाएँ, बहुत उन्होंने सपोर्ट किया। हमारे फैमिली ने, हमारे मामा मामी ने, सारे हमारे जो सारे पेरेंट्स और उनके परिवार वालों ने हमेशा से हम लोगों को सपोर्ट किया। उन्हीं के सपोर्ट और आशीर्वाद से हम आगे आ पाए। स्कूलिंग को लेकर के थोड़ी चर्चाएं कर दीजिएगा। जी, स्कूलिंग मेरी रेलवे स्कूल से ही हुई है। पापा रेलवे में थे, इसलिए रेलवे स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है। इसके बाद ग्रेजुएशन मैंने बीएचयू से किया है। कभी ऐसा लगे कि कोई जो है आपको बाधा बन रहा हो आगे जिस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं उसको लेकर के? जी, बाधा में सबसे बड़ी बाधा तो फाइनेंशियल सिचुएशन ही होती है। क्योंकि एक अगर घर में कमाने वाला हो और बच्चे ज़्यादा हो तो दिक्कत होती है। बट इसी वजह से हमेशा सरकारी स्कूलिंग ही की है। बट हमेशा उनका साथ रहा है कि आप हमेशा मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। तो यही सोच के और मम्मी पापा को उनके बारे में सोच के कि उनके लिए कुछ करना है, उनको प्राउड फील कराना है, तो हम हमेशा मेहनत करते सरकारी रहे। स्कूल के बच्चे भी ऑफिसर बनते हैं? जी, सरकारी स्कूल से मेरी पूरी स्कूलिंग से लेके ग्रेजुएशन सब कुछ सरकारी स्कूल कॉलेजेस में ही हुई है। अच्छा। जी। बीपीएससी में कौन सा पेपर था आपका ऑप्शनल और मेन ग्रेजुएशन कौन सा पेपर था? ग्रेजुएशन मेरा बॉटनी ऑनर्स में हुआ था बीएचयू से और मेरा ऑप्शनल भी बॉटनी ऑनर्स ही है। तैयारी कहाँ से कर रहे थे? तैयारी मैं खुद से ही कर रही थी। खुद से? जी, सेल्फ स्टडी से कर रही थी। कितने साल की मेहनत के बाद ये पद जी, मिला है? मैं इससे पहले भी जॉब में थी, तो जॉब में रहते रहते ही मैंने जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता था उसमें तैयारी की। तो ये जॉब में रह करके? जी किस चीज़ में जॉब करते थे? जी, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में सीएजी में हूँ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पे भी कार्यरत हूँ। अच्छा। जी। वहाँ जॉब करते हुए भी इसकी तैयारी जी। कितनी कठिन थी? बहुत कठिन थी, क्योंकि जॉब के बाद काम करना बहुत मुश्किल होता है और घर के साथ घर में भी काफ़ी काम रहता है जॉब से वापस आके। तो 2-3 घंटे ही मैं पढ़ पाती थी, उसी में तैयारी की है मैंने। कौन सा पोस्ट मिला है? सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा का पोस्ट मिला है। आगे का काम किस तरह का कीजिएगा? जी। लोगों की जो उम्मीद रहती है। जी, ये मुझे काफ़ी खुशी है कि मुझे ये विभाग मिला है, समाज कल्याण विभाग, जो कि निचले तबके और गरीब लोगों के लिए काम करता है। और आपको लोक सेवा आयोग के थ्रू इस सर्विस में आने का मेन मोटिव ये रहता है कि आप जो नीचे के लोग हैं उनको उठा पाए, समाज में जो नीचे लोग हैं उनके लिए कार्य कर पाएँ। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो भी स्कीम्स हैं हमारे मुख्यमंत्री की, उनको उन तक पहुंचा पाए और वो लोग इनका लाभ उठा पाएँ। बिहार में गरीबी की स्थिति भी आप जो है देखते ही हैं, उसको किस तरह से उससे निकालने का काम करेंगे?
जी, गरीबी हर स्टेट में है, उसी तरह बिहार में भी है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी योजनाएं जो हैं गरीबों के लिए लाई गई है। अगर हम उन योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचा पाएंगे, टारगेट जो है हमारा उन तक पहुंचा पाएंगे, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम गरीबी से निकल सकते हैं। आपने कहा कि सही लोगों तक, क्या लग रहा है अभी तक सही लोग तक नहीं पहुंच पा रहा, इस वजह से बिहार में गरीबी है? जी नहीं, सही लोगों तक पहुंच रहा है, बट एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ये है कि जो गरीब लोग हैं वो पढ़े भी नहीं है, तो उनको पता ही नहीं होता है कि क्या उनको स्कीम्स में अप्लाई करना है, कौन सी स्कीम्स है जिससे मुझे लाभ मिल सकता है। तो ये भी एक कोशिश रहेगी कि लोगों में अवेयरनेस लाई जाए कि ये सारी स्कीम्स चल रही हैं, आप इनके थ्रू फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपने कहा कि वो लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग से जब बातचीत होती है तो गरीब जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि घूस मांगा जाता है, तो हम कैसे जाएं, हमारे पास उतने पैसे ही नहीं है जो हम ले जी, ये सब तो अभी मैंने बिहार सरकार में काम नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी तक मैं रही हूँ, तो वहाँ तक करप्शन तो अभी तक मैंने देखा नहीं, वहाँ भी मैं ऑडिट में हूँ। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि ऐसा तो होता होगा या नहीं होता होगा, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती, बट मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि मैं हमेशा लोगों के लिए काम करने के लिए तत्पर रहूँ। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ उनके पेरेंट्स भी हैं, मामा हैं आप, मामा है। कितनी खुशी हो रही है? बड़ी खुशी हो रही है जब बच्चे सफल होते हैं तो स्वाभाविक है गार्जियन को खुशी मिलती है। अच्छा, जी हाँ। आपने सोचा था कि हमारी भगनी जो है इस पोस्ट पे जाएगी हाँ। और ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि हम ये भी सोचा तो पेरेंट्स ऐसा तो सोचता ही है कि बच्चे बड़े पोस्ट पर जाए और आज उस पोस्ट में आकर के हम सब लोग गौरवान्वित है। हम लोग बहुत खुश है, पूरा परिवार बहुत खुश है, पूरा परिवार उनकी बहुत खुश। सफलता बहुत खुश बिल्कुल, है। देखिए मामी भी है उनकी कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी है क्योंकि जो हम लोग सोचे नहीं थे वो चीज़ मतलब ये कर रही है, तो और समाज का लोगों का भलाई होगा, तो इसीलिए बहुत खुश है सब परिवार। मामी कभी सोची थी कि भगनी इस पोस्ट में जाएगी? सोचे तो नहीं थे, लेकिन विश्वास तो था कि विश्वास बेटी था, करेगी, हाँ, सोचे भगिनी नहीं कुछ थे। करेगी। अब आपको कितना लाभ मिलने वाला है? लाभ देखिए जब ज्वाइनिंग करेगी, काम करेगी अब तब तो जो नियुक्ति पत्र मिल गया है, हाँ हाँ, लेकिन उम्मीद है कि भगनी फायदा पहुंचाएगी। हाँ वो तो उम्मीद तो है। चलिए, उम्मीद है। अब ऑफिसर बन गए हैं, जी शादी हो गई है? नहीं, अभी नहीं अब हुई तो ऑफर आ रहे होंगे। ये तो मम्मी पापा और सारे पेरेंट्स ही बताएंगे। पेरेंट्स बताएंगे जी। आप तक नहीं पहुंची ये बात को? नहीं, अभी तो नहीं कभी पहुंची, पर्सनल कॉल भी आया कि चलिए हाँ, अभी नहीं अभी तक नहीं आया है। काफी, क्योंकि जो सरकारी नौकरी लगने के बाद तमाम तरह के ऑफर आने लगते हैं कि हमारे बेटे से शादी कर लो। जी, अभी ये सारा काम मैंने मम्मी पापा पे छोड़ दिया है। एक आखिरी सवाल लेंगे, लाइफ पार्टनर किस तरह का चूज करेंगे अगर मौका मिले तो? मैं ऐसा लाइफ पार्टनर चूज़ करूंगी जो मेरे काम को समझे और रिस्पेक्ट करे और हमेशा सपोर्ट करे। बिल्कुल। तो सुन लेते क्या कुछ कह रहे थे। इनका कहना है कि देखिए जिस तरह का संघर्ष रहा है और काफ़ी चुनौती रहा है, वहीं सरकारी स्कूल से पढ़ाई हुई माता जो हैं गृहिणी हैं। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।